हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट एकदम देखिएगा, जिससे कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है और महाजनपद से यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि 16 महाजनपद जो थे आपके प्राचीन काल में, उनमें से कौन सा किस एरिया में पड़ता है या उसकी जो है राजधानी उस समय क्या थी, ये पूछा जाता है। तो 16 महाजनपद टोटल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी चीज़ें को आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ज़्यादा देर करते ना हुए हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा ये वीडियो हम लोग यहीं पर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर नगर क्या है। तो अंगुत्तर निकाय अगर पूछा जाए तो आप लोग लगाएंगे कि अंगुत्तर निकाय जो है ये एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध ग्रंथ से रिलेट करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेट करता है, ये बौद्ध ग्रंथ है। इसी में वर्णन किया गया है कि जो आपका प्राचीन काल था उसमें यानी कि 600 जो आपका ईसा पूर्व था, ठीक है, आपका ईसा पूर्व मतलब ईसवी से पूर्व का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो जाए तो उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो आपका 600 ईसा पूर्व में जो आपके महाजनपद रहे थे वो कितने रहते, तो 16 महाजनपद। जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो वो जो है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, आपका ये याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका क्या देखेंगे कि हमारी जो महाजनपद हैं उनके बारे में, फिर राजधानियाँ कौन है उसकी, और उसके कौन कौन से क्षेत्र में आज के समय में पड़ते हैं और उस समय में कौन कौन से थे, उन सभी को याद करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक, पहला आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि पूछा जाता है कि अंग। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट अंग भी रह जाता है, अंग, क्योंकि ये आपके महाभारत से रिलेट भी करता है, तो इसलिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंग को याद रखेंगे, जो आपका अंग है ये अंगराज कांड से रिलेट करके आप याद कर पाएंगे कि अंगराज कांड तो बिहार वाला जो क्षेत्र पड़ता है, आज का जो मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये क्या होता है बिहार के क्षेत्र में है। तो उस समय जो है अंग की राजधानी पूछी जाए तो अंग की राजधानी आप लगाएंगे चंपा थी, और भागलपुर मुंगेर का जो इलाका था बिहार में उसी क्षेत्र में पड़ता है। तो राइट आंसर आप यहाँ क्या लगाएंगे कि आपका जो, ठीक है, अभी हम इसको मैप में दिखा देंगे आपका कहाँ कहाँ पड़ता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद कर पाएंगे कि आपका जो चंपा है, ठीक है, अंग की राजधानी थी, और भागलपुर मुंगेर जो था ये क्षेत्र में पड़ता है आपका अंग। ठीक, अगला आता है आपका सेकंड में आपका मगध। मगध दूसरा महाजनपद था। इस मगध जनपद में देखिए राजधानी बदलती रही थी, तो राजधानियाँ इसकी गिरिजब्रज या राजगृह दोनों पूछा जा सकता है। तो दोनों से जो भी आपके सामने आए उसका ऑप्शन आप में टिक करेंगे। ठीक है, ये भी बिहार के जो है पटना वाले, जो पटना गया क्षेत्र था, इसमें फैला हुआ था मगध। तो अब इसको भी ऐसे याद कर पाएंगे। अब इसको रिलेट करके हम लोग करते वाले हैं। अब एक चीज़ आपको याद होगा कि जैसे आपका मगध हम लोग याद करें तो मगध में एक चीज़ याद करेंगे, अंग और मगध दोनों का, अगर आप बिहार के पास में ही हैं तो दोनों में लड़ाइयाँ हुई थी। आप लोग को याद हो, अंगराजगढ़ और मगध के जो राजा थे, ठीक है, जरासंध, उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, बाद में दोनों मित्र भी हो जाते हैं। तो ये कब हुआ, क्योंकि पड़ोसी जो होगा वो युद्ध करेगा, तो मगध वैसे याद कर पाएंगे। फिर आता है थर्ड पे आपका काशी। तो काशी सीधे बनारसी आप आराम से कर पाओगे। बनारस में तो बनारस यानी यूपी में जो आसपास का क्षेत्र बनता है उसी आपको हम काशी से रिलेट कर पाते हैं, तो इसको आप आराम से यहाँ पर याद कर पाएंगे। तो बनारसी जो है आपका यानी कि बनारस वाला क्षेत्र काशी की राजधानी थी। ठीक है, और ये आसपास जो यूपी का क्षेत्र पड़ता है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र, इसके बाद आएगा आपका जो है वत्स। ठीक है, तो बनारस इलाहाबाद भी आसपास है, तो उत्तर प्रदेश ये भी रेड कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ आप देखेंगे 4th नंबर पे वत्स आता है। तो वत्स, इसकी राजधानी पूछी जाए तो कौशाम्बी आप लगाएंगे। और ये इलाका कहाँ था, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और इलाहाबाद के आसपास का ये पूरा क्षेत्र रहने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लगा सकते हैं कौशाम्बी इसकी राजधानी, इलाहाबाद का आसपास का जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, वो इलाका आपका वत्स का महाजनपद में आता था। अब एक बार मैप में इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैप बड़ा करके हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर मैप जो था ये छोटे छोटे मैप है, ज़्यादा आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। वैसे आप भी यहाँ पर देख पाएंगे मगध यहाँ पर आपको दिख रहा है, अंग यहाँ दिख रहा है, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। वत्स यहाँ पर आप दिख रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर दिक्कत आपको हो रही होगी इसमें तो हम बड़ा करके मैप यहाँ पर आप दिखाएंगे आपको, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ क्लियर देख पाएंगे, आपका अंग दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मगध आपको ये इलाका दिख रहा है जो कि ये टोटल आपका बिहार वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका, बिहार वाला। ठीक, और ये यहाँ पर काशी आप देख पाएंगे, और ये वत्स, तो ये इलाका पूरा आपका कौन सा था, ये आपका इलाका पड़ता था यूपी वाला। तो राइट आंसर आपका यूपी बिहार दोनों चारों का हम लोग कर पाएंगे कि आपका अंग, मगध और काशी और वत्स जो था ये यूपी और बिहार का क्षेत्र था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका आता है कि वज्जी जो था वो महाजनपद, इसकी राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानियाँ जो है कहीं बताया जाता है कि वैशाली, विदेह, मिथिला, ये सभी माने जाते हैं। तो आपका वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला था। ठीक है, ये नेपाल वाला क्षेत्र के पास की जो हिस्से हैं उसमें नेपाल, बिहार ये लेके पूरा था। तो जो आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा का इलाका पूरा आता है, ये वज्जी वाला भाग था। तो इसमें हम लोग राइट आंसर लगाने वाले क्या है कि आपका ये क्षेत्र पड़ता है मिथिला, आपका वैशाली, विदेह वाला पार्ट क्या था आपका वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था।
था। तो राइट आंसर आप यहाँ पर यही लगाएंगे कि आपका जो वैशाली, विदेह और मिथिला था ये वज्जी की राजधानी थी, और वैशाली, मुजफ्फरनगर और जो आपका दरभंगा है ये इलाका आता है आपके वज्जी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आता है कौशल। ठीक है, कौशल की बात करें तो श्रावस्ती जो थी, श्रावस्ती इलाका, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच ये हिस्से आते हैं यूपी के कौशल में। तो कौशल की राजधानी आपका कौन सा कहलाता है, तो श्रावस्ती इसकी राजधानी कहलाती है। और श्रावस्ती राजधानी में जो है कौन कौन से हिस्से, फैजाबाद, आज का फैजाबाद जिसे अयोध्या जानते हैं, अयोध्या, ठीक है, गोंडा, बहराइच ये यूपी का पार्ट आता है आपका कौशल में। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और जो आपका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच है ये आता है कौशल के क्षेत्र में। ठीक है, अब अवंती की बात करते हैं। अवंती भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। अवंती जो कि माहिष्मती वाला एक मूवी देखे हो बाहुबली, उसमें माहिष्मती, तो अवंती उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन या आपका माहिष्मती, ये दोनों में से कोई भी राजधानियाँ मानी जाती हैं आपकी। अवंती के दोनों कोई आए तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आपके पेपर में जब भी आए। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती मानते हैं, और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, मालवा में। तो आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो मालवा था उसमें आसपास का इलाका जो था वो अवंती के मध्य था, यानी कि उज्जैन जो है, माहिष्मती या उज्जैनी जो भी आप कहना चाहें दोनों में से कह सकते हैं। तो राइट आंसर हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे कि आपका उज्जैन जो था और माहिष्मती ये राजधानियाँ किसकी थी, तो राजधानी अवंती की थी, मालवा वाला क्षेत्र इसमें पड़ता है। अगर आगे बात की जाए आपका मल्ल की, ठीक है, तो 8वां आपका महाजनपद है मल्ल। मल्ल यानी कि जो कुशावती वाला क्षेत्र राजधानी है, ठीक है, कुशावती इसकी राजधानी कही जाती थी, और ये कहाँ पड़ता है, यूपी में ये भी पड़ता है। तो यूपी में मल्ल पड़ता है, अवंती भी पड़ता है, और आपका कौशल भी पड़ता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वत्स और काशी भी देखा, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में। यूपी में बहुत बड़ा पार्ट इसका पड़ता था महाजनपद का। ठीक है, तो मल्ल जो है आपका कुशावती होता है। तो मल्ल की हम क्या कहते हैं राजधानी, कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर ये पार्ट जो आता है, इसका आसपास का जो क्षेत्र होता है वो यूपी का क्षेत्र है ना। तो यूपी में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर ये कौन से अंतर्गत आते हैं, किस जो है महाजनपद के, तो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपका मल्ल है उसकी जो राजधानी कुशावती थी, और कुशावती किस किस क्षेत्रों से घिरा हुआ था, तो कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है, उन सब को जो आपका कुशावती है उसके अंतर्गत आता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर मैप में एक बड़ा करके दिखा देते हैं वज्जी, कौशल, अवंती और मल्ल को। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अवंती को, अवंती ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़े फिगर में ये। फिर आपका मल्ल और कौशल यूपी का पार्ट ये देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर विदेह देख पा रहे होगा आप लोग। तो इस तरह से ये चारों आप लोग जो है यहाँ पर आराम से मैप में देख पा रहे हो बड़ा करके किसी के पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ने से आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन यार दबा लो। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। नहीं लाइक अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करो, लेकिन कोई भी रिएक्शन जरूर अपना दो कि, और सजेशन दो। डिसलाइक कर रहे हो तो सजेशन दो कि क्या कमी इसमें रह गई है जो आपको ज़रूरत है इसको बढ़ाने की। ठीक है, और भी हमारे कुछ जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, देखिए इस चैनल पर जाके आपको यही चैनल अपना है तो वीके फैक्ट वर्ड सीधे आप सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है वीडियो सारी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जब आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में, तैसे ये पार्ट आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर साइंस के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको साइंस के साथ साथ जैसे आपके हिस्ट्री है, कॉन्टिनेंट हैं, वीकली करंट अफेयर है, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर जाकर पूरा देख सकते हैं। तो जाइए पूरा यहाँ पर लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद जाके आप यहाँ पर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका पांचाल। ठीक है, तो पांचाल जो है इसकी राजधानी जब पूछी जाएगी तो इसकी राजधानी आप लगाने वाले हैं कि जो आपका काम्पिल हिस्सा पड़ता था, काम्पिल अहिच्छत्र है, ठीक है, जो आपका अहिच्छत्र है, तो अहिच्छत्र जो है या काम्पिल है, ये राजधानियाँ किसकी हैं, ये पांचाल की राजधानियाँ हैं। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ का पड़ता था, तो ये आपका जो पांचाल है ये क्षेत्र कौन सा, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है, ये जो इलाके थे, तो फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली जब भी आपका आए तो पांचाल का हिस्सा था, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे कि जो आपका पांचाल था, ठीक है, वो काम्पिल वाला हिस्सा था। तो राइट आंसर आप यहाँ पर यही लगाएंगे कि आपका उत्तर प्रदेश का जो इलाका था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इलाके, जैसे आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखा, ठीक है, फर्रुखाबाद जो था ये किसके अंतर्गत आता था, तो ये आपका पांचाल के अंतर्गत आता था। फिर आपका 10वां महाजनपद जो है वो आता था चेंदी। तो चेंदी था ये शक्तिमती इसकी राजधानी कही जाती थी, और बुंदेलखंड वाला जो इलाका था इसके आसपास का जो क्षेत्र था यूपी है, ये इसकी जो है क्षेत्र थे जिसमें आपका चेंदी जो है महाजनपद के अंतर्गत ये आता था। तो राइट आंसर इसका हम लोग लगाएंगे कि जो आपका शक्तिमती था वो चेंदी का जो है क्या था, आपका राजधानी था, और बुंदेलखंड जो इसके क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो राइट आंसर आप यहाँ पर शक्तिमती और बुंदेलखंड इलाका जो है चेंदी के अंतर्गत आता था, ये लगाएंगे। फिर पूछा जाए आपका कुरु। ठीक है, कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा था, जैसे आप नाम सुनते उसी से रिलेट कर पाएंगे, कुरुक्षेत्र, कुरु। ठीक है, तो आपको महाभारत में अगर थोड़ा सा भी देखा होगा तो याद होगा कि कुरु जो थी किसकी, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी कुरु की मानी जाती थी। और ये इलाका कुरुक्षेत्र कहाँ, हरियाणा, मेरठ और दिल्ली का जो इलाका है वो इलाका क्या कहलाता था, आपका कुरुक्षेत्र वाला। तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी पूछी जाए तो आंसर आप लगाएंगे कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और दिल्ली मेरठ जो आपका हरियाणा वाला क्षेत्र है ये क्या था, ये आपका कुरु के अंतर्गत आता था। हरियाणा, दिल्ली, मेरठ और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी। ठीक है,
अब बात मत्स्य की करें तो मत्स्य जो है इसकी बात करें तो विराटनगर, ठीक है। तो विराटनगर जहाँ पर अर्जुन पूरे पांचों पांडव सब लोग जाते हैं, तो विराटनगर ही राजधानी थी जहाँ पर जाते थे। तो मत्स्य जो है आपका क्या है, उसकी राजधानी आपका विराटनगर है, ठीक है। विराटनगर के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती थी, तो आपका जैसे अलवर है राजस्थान का, और भरतपुर, जयपुर, ये राजस्थान के जो इलाके हैं ये कहाँ आते थे, विराटनगर के अंतर्गत आते थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है कि तो मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो जयपुर, आपका राजस्थान वाला जो मेजर पार्ट था वो इसी के अंतर्गत आता था। तो आप इसको याद कर पाएंगे, जयपुर, अलवर और भरतपुर जो है राजस्थान का जो क्षेत्र था वो विराटनगर के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो इसको एक बार मैप में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैप में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो ये जो रेड वाला देख रहे हो पिंक कलर का, तो कुरु ये आपका कहलाता है, हरियाणा वाला क्षेत्र आप देख पाओगे। फिर पांचाल यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है, आपको पांचाल यहाँ पर दिख रहा होगा, पांचाल यूपी में पड़ता है, तो यूपी वाला क्षेत्र यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। फिर कुरु की बात करें, कुरु और आपका जो है चेंदी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक सेकंड यहाँ पर आप जो है देख लिए कि आपका क्या क्या दिख रहा है। कुरु यहाँ हो गया, ठीक। चेंदी ये आपका दिख रहा है, ठीक है। आपका मत्स्य ये आपका दिख रहा है। तो ये चारों आपने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। अब हम लोग आगे जो है यहाँ पर देखेंगे, अगला जो है हमारा, एक सेकंड इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं किसी इसी मैप में हम लोग जो है आगे मैप का जो इसका भी पार्ट उसी में कंबोज उम्बोज सुरसेन और अस्मक जो है गांधार है ये भी उसी में देखेंगे, ठीक है। तो अभी उस मैप को फिर से दोबारा हम लोग देखते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो कंबोज जो हमारा, इसकी राजधानी जब भी पूछी जाए तो कंबोज की राजधानी आपका हाटक लगाएंगे, ठीक है। ये इलाका कहाँ का पड़ता है, आप अभी मैप में देख चुके होंगे कि ये पाकिस्तान और जो गांधार मतलब वो अफगानिस्तान वाला इलाका है उसमें आपका पड़ता था कंबोज, ठीक है। और कंबोज अगर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोज हाटक जो है इसकी राजधानी थी। और जो आपका राजौरी इलाका था या हजारा क्षेत्र जो था इसी के अंतर्गत आता था। राइट आंसर हम लोग लगाने वाले हैं क्या, हाटक जो है आपका कंबोज की राजधानी थी, ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक थी, और राजौरी या हजारा जो क्षेत्र था ये इसी कंबोज के अंतर्गत आता था। अब अगर पूछा जाए आपका सूरसेन जो है, सूरसेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मथुरा वाला पूरा क्षेत्र पड़ता था, ठीक है। और मथुरा ही इसकी क्या थी, राजधानी। तो राइट आंसर आप लगाएंगे, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा इलाके में ये पूरा फैला हुआ था, ठीक। अगला पूछा जाए अस्मक, ठीक है। अस्मक था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा था जनपद था, अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो यही आपका क्या कहलाता है, यही पार्ट आपका अस्मक वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद ये जो था उस समय था आपके 620 पूर्व में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अस्मक, अगर इसकी पूछी जाए राजधानी तो पोटली या पोतन जो है इसकी राजधानी कहलाती थी। ये गोदावरी जो ये पार्ट, आप गोदावरी नदी देखते हो ना, तो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र था उसी इलाके में जो आपका अस्मक था, तो गोदावरी नदी का क्षेत्र ही क्या कहलाता था, आपका अस्मक कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्मक की राजधानी आपका पोटली या पोतन था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है आपका राइट आंसर यहीं पर हो जाएगा, ठीक। तो यार ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पोटली पोतन गोदावरी नदी का क्षेत्र दक्षिण भारत का एक महाजनपद था, ठीक है। फिर आता है लास्ट आपका गांधार। गांधार की बात करें तो सबको पता है, इन ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि तक्षशिला इसकी राजधानी कही जाती थी। तो गांधार की जो है आपकी क्या है, तक्षशिला राजधानी कही जाती थी। रावलपिंडी, पेशावर यानी कि जो पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र आता है वो गांधार वाला पार्ट ही था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ लगाएंगे कि गांधार जो है क्या था, उसकी राजधानी आपका तक्षशिला थी, और पाकिस्तान का जो इलाका है गांधार के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो रावलपिंडी, पेशावर ये क्या है, ये गांधार के अंतर्गत आते हैं जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। एक बार मैप में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग देखिएगा कंबोज यहाँ पर पड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। गांधार भी यहाँ पास में आपको दिख रहा होगा, ये आपका गांधार, ये आपका कंबोज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। अस्मक यहाँ पर देख पा रहे हो, गोदावरी नदी आपको दिख रहा है, गोदावरी नदी के पास वाला ये क्षेत्र पड़ रहा है। यहाँ पर एकमात्र ये था, एकमात्र आपका जो है साउथ इंडिया में था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, साउथ इंडिया में जो है एकमात्र जो है आपका महाजनपद कौन सा, तो अस्मक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हो गया आपका सुरसेन, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी यूपी का पार्ट था, सुरसेन भी। तो सुरसेन आपका कंबोज, अस्मक और गांधार आपने देख लिया। तो यहाँ तक हमारे ये 16 महाजनपद थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जो है वीडियो को 200 तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।